अब सुनो, हमने देखा कि जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज एक खास किस्म की प्रॉब्लम होती हैं, जिनको हम लोग कहते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। क्या कहते हैं? बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, यानी शॉर्ट फॉर्म में बीवीपी, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स का मतलब है ऐसे क्वेश्चन जिनका सॉल्यूशन उनकी डोमेन या रेंज की बाउंड्री पर मिलता है। ऐसे क्वेश्चन जिनका सॉल्यूशन उनकी डोमेन या रेंज की बाउंड्री पर मिलता है, ऐसे सवाल को हम कहते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। आइए मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। एक बार आईआईटी में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। क्वेश्चन था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू 3π/2। फाइंड एक्स की पावर 100 प्लस वाई की पावर 101 जेड की पावर 102। मन में, दिमाग के अंदर ये ध्यान रहना चाहिए, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। देखो ये है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। साइन इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? π/2। π/2 से बड़ा नहीं हो सकता। साइन इनवर्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? π/2। साइन इनवर्स जेड की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? π/2। तो जब तीनों के तीनों π/2 होंगे तभी इनका सम 3π/2 होगा। ये रिलेशन तभी होल्ड करेगा जब साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स जेड तीनों का तीनों π/2 हो। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एक भी π/2 से छोटा हो गया तो सम को 3π/2 लाने के लिए दूसरे को π/2 से बड़ा होना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है कि साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी? π/2। इसका मतलब हो गया कि x और y और z तीनों किसके बराबर? 1। इसे कहते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। ये मन में थॉट रहना चाहिए कि कभी कभी सवालों का जवाब बिल्कुल उनकी बाउंड्री पर जाके मिलता है। जैसे एक और सवाल देखिए ध्यान से। एक बार आईटी वालों ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। उन्होंने पूछा cos इनवर्स x1 प्लस cos इनवर्स x2 करते करते cos इनवर्स xn इज 0। फाइंड x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर करते करते xn स्क्वायर। अब अगर आपको cos इनवर्स की रेंज याद हो तो cos इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई। इसका मतलब यह हो गया कि cos इनवर्स एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। cos इनवर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब यह हो गया कि ऐसी स्थिति नहीं बनेगी कि कोई एक दूसरे से कट जाए। अब n पॉजिटिव चीजें लिखी गई हैं और n पॉजिटिव चीजों का सम 0 है। n पॉजिटिव चीजें लिखी गई हैं और n पॉजिटिव चीजों का सम 0 है। वाह! इसका मतलब यही होगा पॉजिटिव चीजों का सम तभी 0 होगा जब सारी की सारी पॉजिटिव चीजें अपने आप में 0 हो। इसका मतलब x1, x2, xn सबकी सब 1 हो। कॉपी करिए। बहुत बार इसके अंदर एक और खास किस्म के सवाल आते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक दे रखा होता है और प्योर एल्जेब्रिक प्रूफ करना होता है। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक दे रखा है और प्योर एल्जेब्रिक प्रूफ करना है। जरा बोर्ड पर देखेंगे, एक छोटे से क्वेश्चन से समझाते हैं। एक बार एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई ये बराबर दे रखा है π/2 के, और शो करना था, क्या चीज शो करनी थी? x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका ट्रिक है, इसकी ट्रिक है या इसकी समझ है या इसका मेथड है या इसका मैनिपुलेशन है कि जौन सा आईटीएफ दिख रहा है वही टीएफ दोनों ओर ले लो। जौन सा आईटीएफ दिख रहा है वही टीएफ दोनों ओर ले लो। जौन सा आईटीएफ दिख रहा है वही टीएफ दोनों ओर ले लो। सुनो, दोनों ओर साइन ले लीजिए तो इधर आ जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स y1। इसको एंगल अल्फा मान लें, इसको एंगल बीटा मान लें। तो आपके आंखों के सामने लिखा है साइन अल्फा प्लस बीटा 1। जहां पर साइन इनवर्स एक्स को अगर अल्फा माना है तो साइन अल्फा एक्स है,
साइन इनवर्स वाई को अगर बीटा माना है तो साइन बीटा वाई है। खोल दीजिए, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा की वैल्यू एक्स, कॉस बीटा की वैल्यू अगर साइन बीटा वाई है तो कॉस बीटा 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस अल्फा साइन अल्फा अगर एक्स है तो कॉस अल्फा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। हैंस पार्ट। इसकी ट्रिक है कि जौन सा आईटीएफ दिखे वही टीएफ दोनों ओर ले लो। जौन सा आईटीएफ दिखे वही टीएफ दोनों ओर ले लो। आईआईटी वाले यहीं पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने एक गजब का क्वेश्चन पूछा। उन्होंने क्वेश्चन पूछा, इफ कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस कॉस इनवर्स वाई बाई 3 थीटा शो 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 शो। क्या शो करने को बोल दिया था? 9x स्क्वायर माइनस 12xy कॉस थीटा प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज प्रूव करने को बोल देती। आइए, मेथड गुरुजी बता ही चुके हैं, सिर्फ मेथड हमको अप्लाई करना है। दोनों ओर कॉस ले लें थोड़ी देर के लिए। शुरुआत से ही इसको एक एंगल अल्फा मान लेते हैं और इसको एक एंगल बीटा मान लेते हैं। अगर इसको एंगल अल्फा माने, इसको एंगल बीटा माने, तो कॉस अल्फा एक्स बाई 2 हो जाएगा और कॉस बीटा वाई बाई 3 हो जाएगा। मैंने बताया ही था, अभी हम सवाल कर रहे हैं राज 2 पर। आईटीएफ अकेला दिख जाए या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर दिख जाए, चुपचाप उसको आप कोई ना कोई एंगल एज्यूम कर लीजिए। तो कॉस अल्फा एक्स बाई 2 कॉस बीटा वाई बाई 3 आ गया। दोनों ओर अगर कॉस ले लूं तो कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस थीटा आ गया। प्लीज ध्यान दीजिएगा, जगह कम है। यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस थीटा आ गया। कॉस अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू रख दो तो एक्स बाई 2 इंटू वाई बाई 3। साइन अल्फा अगर कॉस अल्फा की वैल्यू एक्स बाई 2 है तो साइन अल्फा की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। अगर कॉस बीटा की वैल्यू वाई बाई 3 है तो साइन बीटा की वैल्यू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। आइए इधर कोने की जगह का यूज करेंगे। कॉस थीटा को इस ओर ला रहा हूं और रूट वाली चीज को उधर ले जा रहा हूं, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा एक्स वाई बाई 6 माइनस कॉस थीटा इज रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। होल स्क्वायरिंग कर दीजिए। इधर स्क्वायरिंग करेंगे, एक्स स्क्वायर स्क्वायर वाई बाई स्क्वायर 36 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक्स वाई कॉस थीटा बाई 3। इधर का स्क्वायरिंग किया इज इक्वल टू, इधर की स्क्वायरिंग करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 36। दोनों ओर स्क्वायरिंग कर दी, कट गया। ये दोनों टर्म इधर लेके आओ तो एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9, और ये तो पढ़ा ही हुआ है एक्स वाई कॉस थीटा बाई 3। इस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। बस मल्टीप्लाई बाय 36 एंड गेट। देखिए ध्यान से, मेथड सेट है, मेथड सटीक है, मानक विधि है, वेल नोन है, स्टैंडर्ड है। जब भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया जाए और कुछ अलजेब्रिक प्रूव करना हो तो आप करेंगे और कुछ नहीं, चुपचाप जौन सा आईटीएफ इन्वॉल्व है वही टीएफ दोनों ओर ले लीजिए। जौन सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों ओर ले लीजिए। क्लियर हुआ? कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लीजिए।
अब राज 2 पर खेल चल रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि 80% क्वेश्चन राज 2 पर ही बेस्ड होते हैं। 80% क्वेश्चन राज 2 पर ही बेस्ड होते हैं। चलिए अच्छा बात करते हैं। अब सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अब मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं सॉल्विंग इनइक्वालिटी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के तरीके। अब मैं आपको बताऊंगा इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के तरीके। 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन आईटी के अंदर आया था, सॉल्व। मेथड सेट है, बुद्धि मत लगाइए। सॉल्व कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 5 कॉट इनवर्स एक्स प्लस 6 ग्रेटर देन 0। ये एक बार क्वेश्चन आया था। कॉपी करें। चलिए, तो ये क्वेश्चन आया था, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान देखेंगे, इसका मेथड बहुत सेट है। इसका मेथड बेसिकली क्या कहता है मैं बताता हूं। कन्वर्ट ऑल टू सिंगल आईटीएफ। हो सके तो सबको सिंगल आईटीएफ में कन्वर्ट कर लो एंड पुट आईटीएफ इक्वल टू वाई एंड सॉल्व दिस algebraic inequality to get value of y। और इस algebraic inequality को सॉल्व करेंगे ताकि वैल्यू ऑफ y मिल जाए। सुनो ध्यान से। तो यहां पर ये पहला स्टेप है, सिंपल सा स्टेप है, कोई खास बात नहीं है। मैं यहां पर cot इनवर्स x को y मान लेता हूं। algebraic inequality बन गई y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 ग्रेटर देन 0, यानी y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो यहां से मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। यहां से y की क्या वैल्यू मिली? 2 और 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये लीजिए, ये मिल गई मुझे वैल्यू y की। मेथड सेट है, कन्वर्ट ऑल टू सिंगल आईटीएफ, पुट आईटीएफ इक्वल टू y एंड सॉल्व दिस अलजेब्रिक इनइक्वालिटी टू गेट वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू आ गई। दूसरा स्टेप कहता है टेक दिस, टेक इंटरसेक्शन ऑफ दिस आंसर विद रेंज ऑफ आईटीएफ। यह सबसे कॉमन मिस्टेक स्टेप है, आमतौर पर बच्चे इसको भूल जाते हैं। अगर आपने कॉट इनवर्स एक्स को y माना है तो y आपका कहां से कहां वेरी करेगा? 0 से पाई। अगर आपने कॉट इनवर्स एक्स को y माना है तो y आपका कहां से कहां वेरी करेगा? 0 से पाई। तो आप इंटरसेक्शन लीजिए। ध्यान रखिए, सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाउंडेड हैं। ध्यान रखिए, सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाउंडेड हैं। तो चलिए बात करते हैं, अगर सारे के सारे बाउंडेड हैं तो 0 से पाई के साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी y 0 से 2 यूनियन 3 से पाई। अब ध्यान देना है, अब बोलता है नाउ गेट वैल्यू ऑफ x, टेक केयर ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ आईटीएफ। अब आखिरी स्टेप पर आ जाइए। अब आप x की वैल्यू निकालिए, आओ खेलें। y अगर 0 से 2 है यानी कॉट इनवर्स x 0 से 2 है, यानी कॉट इनवर्स x 3 से पाई है। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कॉट ले लीजिए, लेकिन जिसका भी नाम को से शुरू होता है वह सारे डिक्रीजिंग होते हैं। जिसका भी नाम को से शुरू होगा वह सारे डिक्रीजिंग होंगे। अब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्या चक्कर है? सुनो ध्यान से। जब भी इंक्रीजिंग फंक्शन लगाते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है, जब भी डिक्रीजिंग फंक्शन लगाते हैं इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। जब भी इंक्रीजिंग फंक्शन लगाते हैं इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है और डिक्रीजिंग फंक्शन लगाने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है।
यही मैं आपको बताना चाहता हूं। कॉट ले लीजिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ध्यान रखना है। कॉट ले लीजिए, कॉट डिक्रीजिंग है, इनइक्वालिटी का चिन्ह बदलेगा। कॉट 0 इंफिनिटी ग्रेटर देन कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स एक्स ग्रेटर देन कॉट 2। यहां भी कॉट ले लीजिए, कॉट 3 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल के आ गई माइनस इंफिनिटी से कॉट 3 यूनियन कॉट 2 से इंफिनिटी। बिल्कुल बच्चा दिमाग नहीं लगाएगा, इसमें दो अटकने वाले पॉइंट हैं, दो एक्सीडेंट जोन है। पहला एक्सीडेंट जोन ये है, बच्चे आमतौर पर y को सॉल्व करते हैं और y ही नीचे ले लेते हैं। आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाउंडेड है तो उनका इंटरसेक्शन लेना ना भूलें। दूसरा एक्सीडेंट जोन यहां पर है, यहां पर भी एक्सीडेंट हो सकता है। कैसे? आईटीएफ की अगर इंक्रीज डिक्रीज भूल जाएं। जब भी कोई इंक्रीजिंग आईटीएफ होगा तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, लेकिन जब भी कोई डिक्रीजिंग आईटीएफ होगा तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। कॉपी करिए, ध्यान देखिए। आइए और क्वेश्चन करेंगे और सब बच्चे बिल्कुल ध्यान देंगे। चुटकुले हैं, चुटकुले, कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को। ये सॉल्व करना चाहते हैं 4 tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 8 tan इनवर्स एक्स प्लस 3 लेस देन 0। आइए इसको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स एक्स को y रख दिया तो y कहां से कहां, ओपन इंटर त्रुटिपूर्ण हरकत माइनस π/2 से π/2। तो 4y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 3 लेस देन 4 तिहाई 12 6 और 2। तो 4y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 3 लेस देन 0। 2y कॉमन ले लीजिए, 2y माइनस 3 2y माइनस 3, तो 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 3 लेस देन 0। 4y स्क्वायर माइनस, सही बैठ गया। तो यहां से निकल के आएगा 3/2 और हाफ 3/2। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमें चाहिए नेगेटिव। अब इंटरसेक्शन लीजिए माइनस π/2 से π/2 के साथ। आइए रंग बदल लेते हैं। यहां है माइनस π/2, यहां है π/2। तो अगर इसके साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो पूरा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो जाता है। तो यहां से हमारे पास y की वैल्यू निकल के आई हाफ से 3/2, यानी tan इनवर्स x हाफ से 3/2। tan ले लीजिए। tan इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। क्यों है इंक्रीजिंग? क्योंकि केवल वही है डिक्रीजिंग जिनका नाम को से शुरू होता है। tan ले लीजिए, tan। तो ये आ गया tan हाफ से x tan 3/2। बात बन गई। आइए एक और सवाल लेंगे और सब बच्चे इसको देखेंगे। आईआईटी में आया था, आईआईटी में आया था cos इनवर्स x ग्रेटर देन sin इनवर्स x। इसको सॉल्व करना था कि cos इनवर्स x कहां कहां sin इनवर्स x से बड़ा होगा। आओ खेलें। cos इनवर्स पसंद है कि sin इनवर्स? मुझे sin इनवर्स ठीक लगता है, तो इसको मैं लिख लूंगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x ग्रेटर देन साइन इनवर्स x, यानी π/2 ग्रेटर देन 2 साइन इनवर्स x, π/4 ग्रेटर देन साइन इनवर्स x, यानी साइन इनवर्स x π/4 से छोटा। तो कहां से कहां वेरी करेगा? माइनस π/2 से π/4 में मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, मिनिमम वैल्यू हमको पता ही है। साइन ले लीजिए, साइन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा कि नहीं? नहीं। तो यह आ जाएगा -1 से x 1/√। छाप लीजिए। दो बहुत अच्छे सवाल आईआईटी में आए थे, आइए दोनों को लूं। दोनों गजब की मैनिपुलेशन के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो यह था कि f साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y लेस देन 1 है, तो शो करना था कि साइन इनवर्स tan x इंटू tan y ये ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन,
बहुत सुंदर, बहुत सुशील, बहुत सुंदर, बहुत सुशील सवाल। 2 सवाल आए थे आईआईटी में, दोनों मैं लेने जा रहा हूं, आइए मिलजुल के देखें। इधर देखिए इस क्वेश्चन को, ये बड़ी खतरनाक इंफॉर्मेशन दे रखी है, चलो खेलें। साइन स्क्वायर एक्स को अगर मैं उधर ले जाऊं तो ये आएगा साइन स्क्वायर वाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी साइन स्क्वायर वाई लेस देन कॉस स्क्वायर एक्स। एक बार मैं साइन स्क्वायर एक्स को उधर ले गया, अब मैं साइन स्क्वायर वाई को उधर ले जाता हूं तो यहां आएगा साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, तो ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई। अब देखिए यह इससे छोटा है, यह इससे छोटा है, यह इससे छोटा, यह इससे छोटा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई से छोटा। ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, तो इसका और इसका प्रोडक्ट इसके और इसके प्रोडक्ट से छोटा। प्ले ग्रुप का सवाल है, डिवाइड कर दीजिए। आप लोग तो हंस रहे होंगे, गुरुजी लेस देन 1, कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई डिवाइड कर दीजिए, यहां से आएगा टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर वाई -1 लेस देन 0, यानी टेन एक्स इंटू टेन वाई -1 और टेन एक्स इंटू टेन वाई +1 लेस देन 0। यहां से अगर आप नंबर लाइन बनाएं -1 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमको नेगेटिव चाहिए, तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि टेन एक्स इंटू टेन वाई -1 से 1। इसको हमने अलजेब्रा की तरह सॉल्व कर लिया। कैसे? टेन एक्स इंटू टेन वाई को जेड रख दो तो क्या दिखाई पड़ेगा, जेड -1 इंटू जेड +1 लेस देन 0, ये दिखाई पड़ेगा, जेड -1 इंटू जेड +1 लेस देन 0। तो यहां से सॉल्व करके आ जाएगा। वाह, उत्तर आंखों में नाच रहा है, डांसिंग आंसर। साइन इनवर्स ले लें, जैसे ही साइन इनवर्स लेंगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। साइन इनवर्स -1 -π/2 साइन इनवर्स tan x इंटू tan y π/2, कहना ही पड़ेगा हैंस पार्टी। कॉपी करिए। सवाल, जैसा कि मैंने बताया कि आईआईटी छोटे छोटे चुटकुले बच्चों से पूछता रहता है और बच्चे उसको देख के हंसते हैं। ऐसा ही एक और चुटकुला आईआईटी वालों ने पूछा और बच्चे उसको देखकर हंसे, थोड़ा थोड़ा मन ही मन मुस्कुराए। इफ दिस या फाइंड दिस, हटाओ। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुशील। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा और मैं इसका पूरा सॉल्यूशन समझाऊंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग ध्यान से देखें। अच्छा, सभी बच्चों को यह बात पता है, अच्छा सभी बच्चे ये बात जानते हैं कि अगर मतलब tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 होता है, ये बात सभी बच्चे जानते हैं। इसके अलावा एक और बात आप जानते हैं, उत्तेरी क्या बात, अगर x पॉजिटिव है तो tan इनवर्स 1/x को cot इनवर्स x लिख सकते हैं, बताया था। इन दोनों बातों को अगर मैं कंबाइन कर लूं, इन दोनों बातों को जोड़ लूं, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर x पॉजिटिव है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x π/2 हो जाएगा। कुछ नया नहीं किया बच्चों, आप लोगों के लिए कोई खास बात नहीं है। ये cot इनवर्स x को ये लिख दिया, आपकी प्रकांड बुद्धि के सामने, प्रचंड बौद्धिक वेग के सामने तुच्छ है, तुच्छ। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x π/2 होगा। चलो, इसको करने के दो तरीके हैं, एक लंबा घिसोड़ तरीका, एक जादू मंत्र तरीका। पहले मैं आपको लंबा घिसोड़ तरीका बताता हूं, फिर जादू मंत्र बताऊंगा। इधर देखिए, पहले m का समेशन खोलिए। तो अगर आप m का समेशन खोल देते हैं
तो m 1 से 10 वेरी कर रहा है, तो आपको मिलेगा 1/n प्लस tan इनवर्स 2/n, करते करते tan इनवर्स 10/n। ये मैंने m का समेशन खोला, ये नहीं m का। अब n का समेशन खोलेंगे तो कितने टर्म बनेंगे? 100 टर्म बनेंगे। देखो कैसे, n को पहले 1 रख रहा हूं, tan इनवर्स 1/1, tan इनवर्स 2/1, tan इनवर्स 3/1, tan इनवर्स 10/1। फिर n को 2 रख रहा हूं, tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 2/2, tan इनवर्स 3/2, tan इनवर्स 10/2। फिर n को 3 रख रहा हूं, tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 2/3, tan इनवर्स 3/3, tan इनवर्स 10/3। फिर ऐसे करते करते n को 10 रखूंगा, tan इनवर्स 1/10, tan इनवर्स 2/10, tan इनवर्स 3/10। लगता है आज बुढ़ापा ही आ जाएगा, tan इनवर्स 10/10। इतना लिख लेने के बाद बुद्धि का इस्तेमाल करना है। चलो बुद्धि का इस्तेमाल करें। इधर देखिए, इन टर्मों को देखिए, ये देखिए, यहां पर 10 टर्म लिखे हैं और सब क्या लिखा है? tan इनवर्स 1, ये भी 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 tan इनवर्स 1। तो ये कुल मिला के लिखा हुआ है 10 टाइम्स tan इनवर्स 1। अब जरा बोर्ड पर देखो, अगर यहां tan इनवर्स x है तो यहां tan इनवर्स 1/x है। डायगोनल के नीचे अगर आप tan इनवर्स x देखेंगे तो यहां डायगोनल के ऊपर tan इनवर्स 1/x दिखाई पड़ेगा। ये tan इनवर्स x तो 1/x, 1/2 तो 2/1, 1/3 तो 3/1, 2/3 तो 3/2, 1/10 तो 10/1, 2/10 तो 10/2। नीचे जितने टर्म लिखे हैं ऊपर भी उतने ही टर्म लिखे हैं, और नीचे का एक एक टर्म ऊपर के एक एक टर्म से कंबाइन होके π/2 बना रहा है। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x इज नथिंग बट π/2। नीचे जितने टर्म हैं ऊपर भी उतने ही टर्म हैं। अब सवाल उठता है कि गुरुजी यहां नीचे कितने टर्म हैं? तो गिन लीजिए, नीचे कितने टर्म हैं? 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, 9 टर्म। 1 से लेकर 9 तक का सम कितना आएगा? 9 × 9 + 1/2, 9 × 10/2, 945। नीचे का हर एक टर्म ऊपर के हर एक टर्म से जुड़ जुड़कर π/2 बना रहा है। क्यों? क्योंकि अगर नीचे tan इनवर्स x है तो डायगोनल के उधर tan इनवर्स 1/x है, तो 45 π/2 बने, 45 π/2। tan इनवर्स 1 कितना? π/4 प्लस 45 50 π/2, 25 पाई। छोटा सा क्वेश्चन, मैं जानता हूं मेरे करने से पहले ही आप लोगों ने कर लिया था, आप केवल देख रहे थे कि मैं कर पाता हूं कि नहीं। अच्छा, ये तो हो गया घिसोड़ तरीका। अब इसका चालाकी भरा तरीका। जो बच्चे टॉप 100 में रैंक लाते हैं वो कैसे सोचेंगे, वो देखो कैसे सोचेंगे। ये 100 के पार वाले बच्चों के लिए है, टॉप 100 के लिए। सुनो, टॉप 100 वाला बच्चा दिमाग लगाएगा कि यार टोटल 100 टर्म है, क्योंकि m भी 1 से 10 वेरी कर रहा है और n भी 1 से 10 वेरी कर रहा है। टोटल 100 टर्म है। अच्छा, 100 टर्म है, और कमाल की बात है m और n पर कोई पाबंदी नहीं है। यानी अगर 1/2 होगा तो 2/1 भी होगा, 3/2 होगा तो 2/3 भी होगा, 4/5 होगा तो 5/4 भी होगा। यानी अगर x होगा तो x का रेसिप्रोकल भी होगा। यानी 100 टर्म है और हर दो का जोड़ा मिलके π/2 बनाता है। 100 टर्म है और अगर tan इनवर्स x है तो tan इनवर्स 1/x भी है। हर जोड़ा मिलके π/2 बनता है। तो 100 टर्मों के कितने जोड़े बनेंगे? 50 जोड़े। तो कितने π/2 मिलेंगे? 50 π/2। तो आंसर आ गया
25 पाई। कॉपी कर लीजिए। हमने बहुत सारा गेम खेला प्रॉपर्टी 1 से प्रॉपर्टी 5 तक। अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है प्रॉपर्टी 6। मात्र 3 प्रॉपर्टी बची हैं, आइए अंत कर दें। पहले प्रॉपर्टी 6। अभी तक हमने सब कुछ किया, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं किया। अब मैं आपको सिखाऊंगा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब मैं आपको सिखाऊंगा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, मैं एक को प्रूव कर दूंगा बस आप लोगों के लिए। इधर देखिए, जैसे साइन ए प्लस बी होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ए और बी क्या है? एंगल्स। ए और बी क्या है? एंगल्स। साइन को उधर ले जाओ, हर बार यही करते हैं। तो साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर आप साइन ए को x कह दें और साइन बी को y कह दें, तो यहां से a की वैल्यू साइन इनवर्स x आ जाएगी और b की वैल्यू साइन इनवर्स y आ जाएगी। तो a प्लस बी का मतलब हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। साइन ए कितना? x। कॉस बी, साइन बी अगर y है तो कॉस बी कितना? 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस ए कितना? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ये लीजिए, फॉर्मूला ही निकाल लिया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। हर एक को डिराइव नहीं कर रहा, बाकी आप स्वयं करें। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई होता है साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार से साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई होगा। सोचो, साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा। ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। उसी प्रकार से कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई होगा कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई। क्या लिख दिया? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई। और उसी प्रकार से कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई होगा कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये लीजिए, ये फॉर्मूले हैं। आमतौर पर ये चारों फॉर्मूले रिमेंबर बट डोंट यूज। रिमेंबर क्यों रखना है? क्योंकि हम इसको कभी कभी विकट परिस्थितियों में यूज करेंगे, कभी कभी विकट परिस्थितियों में। अब सवाल उठता है, गुरुजी अगर इनको यूज नहीं करेंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जोड़ेंगे घटाएंगे कैसे? और दूसरा सवाल, यूज क्यों नहीं करेंगे? इनका यूज इसलिए नहीं करना है क्योंकि इन पर बहुत सारी कंडीशन है। एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से छोटा हो, फिर अगर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से बड़ा है तो पाई प्लस हो जाएगा। ऐसे इसके बहुत सारे केस बनते हैं। वैसे मैं जानता हूं आप सारे केस रट लेंगे, लेकिन रहने दीजिए, मैं आपको बताता हूं। टू ऐड और सब्सट्रैक्ट एनी आईटीएफ, कन्वर्ट इट टू tan इनवर्स। हम किसी भी आईटीएफ को किसी भी दूसरे आईटीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिस दो आईटीएफ को जोड़ना घटाना हो उनको आप tan इनवर्स में कन्वर्ट करिए। एंड यूज, और यूज करिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। अगर x पॉजिटिव y पॉजिटिव एन एक्स इंटू वाई छोटा, और ये पाई प्लस हो जाएगा अगर x पॉजिटिव एंड y पॉजिटिव एंड x इंटू वाई 1 से बड़ा। और यहां पर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y
tan इनवर्स x माइनस वाई, y प्लस एक्स वाई, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, बस इसका यूज करेंगे हम लोग। जिस भी आईटीएफ को जोड़ना घटाना होगा उनको हम कन्वर्ट कर लेंगे tan इनवर्स में, और इन फॉर्मूलों का इन कंडीशन के साथ यूज करेंगे। tan इनवर्स एक ऑड फंक्शन है, तो अगर tan इनवर्स के अंदर नेगेटिव आ जाए तो बाहर भी निकाल सकते हैं। इन फॉर्मूलों पर काफी ज्यादा कंडीशन है, जबकि tan इनवर्स का एडिशन सब्सट्रैक्शन मिला के 3 ही कंडीशन है, इसलिए tan इनवर्स यूज करते हैं। ये फॉर्मूले याद रखने हैं, लेकिन अगर दो आईटीएफ जोड़ने घटाने हो तो या तो इनके सारे केस ध्यान रखो, जो कि लंबा चौड़ा काम है। बेटर है कि tan इनवर्स में कन्वर्ट करके जोड़ घटा लो। कॉपी कर लीजिए। अब आपको आईटीएफ के एडिशन सब्सट्रैक्शन सिखा दिया है। आप क्वेश्चन करें और इस एडिशन सब्सट्रैक्शन की मदद से आईटीएफ की सीरीज जोड़ी जा सकती है। आईटीएफ की सीरीज जोड़ेंगे आज। अब सुनेंगे सब बच्चे ध्यान से। कोई भी आईटीएफ दिखे उसको जोड़ने घटाने के लिए उसको कन्वर्ट कर लें tan इनवर्स में। किसमें? tan इनवर्स में। ठीक है, और tan इनवर्स का फॉर्मूले का यूज करें along विथ कंडीशन। बाकी के फॉर्मूले का यूज इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि कंडीशंस बहुत ज्यादा हैं। इतनी सारी कंडीशन, दिक्कत, दुख, तकलीफ, चिंता, चिड़चिड़ापन, इसलिए नहीं कर रहे। ओके, अब इधर देखेंगे सब बच्चे। मैं 3-4 क्वेश्चन ले रहा हूं और मैं चाहता हूं कि सभी विद्यार्थी ध्यान दें। गजब के सवाल, हर सवाल में कुछ सीखने को मिलने वाला है। आईआईटी ने एक बार बोला शो 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 2 cos इनवर्स 3/√13 प्लस cot इनवर्स 16/63 प्लस हाफ cos इनवर्स साबित करना है कि इन तीनों का सम पाई आएगा। अब जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनिए, वरना आप क्वेश्चंस में अटक जाएंगे। सुनिए यार, cos इनवर्स को तो मैं कन्वर्ट कर लूंगा, लेकिन इस 2 का क्या करूंगा? और ये cos इनवर्स को कन्वर्ट कर लूंगा मैं tan इनवर्स में, इस हाफ का क्या करूंगा? अब मेरी चालाकी सुनिए, पूरे को थीटा मानिए और tan थीटा निकालिए। क्या बोला गुरुजी ने? पूरे को थीटा मानिए और tan थीटा निकालिए। पूरे को थीटा मानिए और tan थीटा निकालिए। सुनो, इस पूरे को थीटा मान लो, यानी 2 cos इनवर्स 3/√13 थीटा, कहने का मतलब cos θ/2 3/√13। तो क्या यहां से cos थीटा निकाल सकता हूं? बिल्कुल गुरुजी। cos स्क्वायर θ/2 -1 9/10 18 5/13 cos थीटा आ गया, यानी tan थीटा निकाल लीजिए। बचपन का ट्रायंगल बना लीजिए। cos, अरे भैया थीटा आ गया tan इनवर्स 12/5। ये पूरा थीटा, तो ये पूरा एक साथ कन्वर्ट हुआ tan इनवर्स 12/5। पूरे को थीटा माना तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। ये 2 हाफ 1/3 4 के चक्कर में ना पड़े, वैसे भी चक्कर में ना पड़े, तो पूरा आ गया tan इनवर्स 12/5। ये तो cot इनवर्स है, सीधे tan इनवर्स 63/16। इसको देखिए, पूरे को थीटा मानो, पूरे को थीटा। ये नहीं कि हाफ को लेकर 2 को लेकर बाद में आंसू बहा रहे हैं ना। तो यहां से cos टू थीटा आ जाएगा 7/25, यानी 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा 7/25। 25 - 25 tan स्क्वायर थीटा 7 + 7 tan स्क्वायर। 25 में से 7 गए 18, 25 और 7 32। सुंदरता देखिए, सुंदरता देखिए। तो tan थीटा की वैल्यू या तो +3/4 या tan थीटा की वैल्यू -3/4। वापिस सुनिए, -3/4 रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट? क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी का cos इनवर्स पॉजिटिव होता है। किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी का कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स पॉजिटिव एंगल होगा,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का आधा थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो tan थीटा पॉजिटिव, तो यहां से निकल के आ गया थीटा tan इनवर्स 3/4, ये लीजिए प्लस tan इनवर्स 3/4। ये मैंने आपको समझा दिया। पूरे को थीटा मानो और tan थीटा निकालो, ये नहीं कि 2 का चक्कर, हाफ का चक्कर, रुमाल निकाल रहे हैं, आंसू पोंछ रहे हैं। अब पूरा एक बार में tan इनवर्स में आ गया, जोड़ लीजिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, लेकिन x इंटू वाई 1 से बड़ा है, तो फॉर्मूला लगेगा पाई प्लस, फॉर्मूला क्या लगेगा, पाई प्लस ये आ गया निकल के। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अंदर ही आ जाएगा -3/4। यकीन नहीं आए तो सिंप्लीफाई करके देखें। ओहो, कट गया, कट गया, और आंसर आ गया पाई। बहुत अच्छा सवाल, आईआईटी में आया था, कॉपी कर लीजिए। आईआईटी वाले यहीं पर नहीं रुके, रुकना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था। अब सवाल देखिए, पहले एक छोटा सा चुटकुला, शो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज 3π/4। है हंसी सी आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, x और y दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन x इंटू वाई 1 से बड़ा है, तो पाई प्लस, भूलना नहीं है, तो ये बन जाएगा 5/-5। वाह गुरुजी वाह, गजब। tan इनवर्स 1 पाई माइनस π/4 3π/4, हैंस पार्टी। एक और बहुत गजब का क्वेश्चन था, अभी हम गजब के क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। उत्तेरी तो cos इनवर्स √2/3 प्लस माइनस cos इनवर्स √6 + 1/2 इज इक्वल टू π/6। देखो आईटीएफ को जोड़ना घटाना बहुत आसान है। tan इनवर्स में कन्वर्ट करो और tan इनवर्स के फॉर्मूलों को याद रखते हुए यूज करो। ललुआ। चलिए आइए सॉल्यूशन की बात करें। cos इनवर्स √2/3, cos इनवर्स √2/3, इसको अगर tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो cos इनवर्स √2/3 को थीटा मान लेंगे, तो cos थीटा √2/√3 हो जाएगा, तो cos थीटा आ जाएगा √2/√3 1, तो tan थीटा 1/√2, तो थीटा tan इनवर्स 1/√2। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस cos इनवर्स को भी कन्वर्ट करना है √6 + 1/2√3, इसको भी कुछ अल्फा मान लें, तो cos अल्फा √6 + 1/2√3 अल्फा 1 + √6/2√3। चलिए यहां पर इस साइड को निकालते हैं, तो यहां बीच में बना लेते हैं ट्रायंगल, बचपन का ट्रायंगल। ढैन टैन, ये साइड आएगी दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, 4/3 12 माइनस 1 + √6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 12 - 1 - 6 -2 आ जाएगा 5 - 6√6। थोड़ा जोर से घूरना पड़ेगा, आओ घूरें। 5 को लिख दीजिए आप √2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। अरे
ये तो बन गया √3 माइनस √3 माइनस, तो यानी tan थीटा बहुत सुंदर, बहुत सुशील, थीटा आ गया प्लस √6। पहली हरकत हो गई, सबको tan इनवर्स में बदल दिया। अभी इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, हाँ इसको ऐसे बाउंड्री में समेट देते हैं। हाँ ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, तो भाई साहब ये आ गया tan इनवर्स 1/√2, tan इनवर्स √3। मुझे कुछ दिख रहा है, नहीं मुझे कुछ दिखा आज, √3 माइनस √2, और ये आ जाएगा 1 प्लस, एक बहुत गजब की बात दिख रही है। आइए देखें, ये जो √6 है इसको √2 इंटू √3 लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, इधर देखें, हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y ये बराबर होता है x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई के। भाई साहब ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर है। कहने का मतलब अगर जीवन में कहीं ये दिख जाए तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। आओ खेलें, tan इनवर्स 1/√2 को मैं cot इनवर्स √2 लिख दे रहा हूं और इसको लिख दूंगा tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स √2। ये जो हरकत हमने की है इसको ये लिखने वाली, इसी की मदद से ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज जोड़ेंगे। इसको ये लिखने वाली, इसी की मदद से ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज जोड़ेंगे। चलिए खोल दीजिए, tan इनवर्स √2 tan इनवर्स √3 प्लस tan इनवर्स √2 cot इनवर्स √2 प्लस tan इनवर्स √2 π/2 tan इनवर्स √3 π/6 π/2 माइनस π/6 सॉरी π/3 आ गया π/6 आंसर। ये रूट निकालने वाली मैनिपुलेशन और ये मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन कॉपी करिए। अभी अभी हमने उल्टा काम किया है। उल्टा का मतलब हम लोगों ने tan इनवर्स x माइनस वाई इसको लिख दिया tan x माइनस वाई। आइए एक और उल्टी चीज, उल्टी पट्टी पढ़ाऊं। इधर देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। मान लीजिए x भी 0 से 1 के बीच में है और y भी 0 से 1 के बीच में है। अगर y को x के बराबर रख दें तो ये चीज बन जाएगी 2 tan इनवर्स x और ये चीज बन जाएगी tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। दोनों एक दूसरे के बराबर है भैया, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। जैसे ही आईआईटी वालों को पता लगा कि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, उन्होंने एक गजब का क्वेश्चन पूछा। भाई साहब आईआईटी वाले बच्चों को खुश करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने बोला शो tan इनवर्स 2mn अपॉन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 2pq अपॉन
पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 2mn अपॉन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, वेयर कैपिटल M इज इक्वल टू MP माइनस NQ। सवाल इतना बड़ा है मतलब, कॉमा कैपिटल N इज इक्वल टू NP प्लस MQ और एंड मॉड n बाई m 1 से छोटा एंड मॉड q बाई p 1 से छोटा एंड मॉड कैपिटल N अपॉन कैपिटल M 1 से छोटा। इतना भयानक क्वेश्चन दिख रहा है, ऐसा लगता है कि क्यों इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, ऐसा लगता है कि क्यों ना इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, सिंपली ऐड कर दो बात बन जाएगी, लेकिन नहीं, चालाकी। आओ सिखाऊं चालाकी। इसको ऊपर नीचे m स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे m स्क्वायर से, तो आपको ऐसा दिखेगा। इसको ऊपर नीचे p स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो आपको ऐसा दिखेगा, और इसको ऊपर नीचे कैपिटल M स्क्वायर से डिवाइड कर दो और रे 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 रे, क्या देख लिया आज आंखों ने। आंखों से देखिए, ये tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x है, इसको ये लिख सकते हैं उत्तरी, ये बन गया 2 tan इनवर्स n बाई m, 2 tan इनवर्स q बाई p, 2 tan इनवर्स n बाई m, 2 2 2 काट दीजिए, यानी हमको ये लल्लू चीज प्रूव करनी थी। आइए LHS पर आ जाएं, तो tan इनवर्स n बाई m प्लस tan इनवर्स q बाई p, वाह भाई वाह, n बाई m प्लस q बाई p अपॉन 1 माइनस n बाई m इंटू q बाई p। हम ले लीजिए, तो tan इनवर्स NP प्लस MQ होल अपॉन MP माइनस NQ, तो MP माइनस NQ, रे 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 n बाई m हैंस पार्टी। इस मैनिपुलेशन पर बेस्ड है। कुछ बच्चे डायरेक्टली इनको जोड़ देते हैं और थोड़ी देर बाद अगला क्वेश्चन करने लग जाते हैं। कॉपी करिए, पूरा कॉपी करिए।